सर बहुत चैलेंजिंग है क्योंकि जिस तरीके से पुराने आरपीएससी चेयरमैन के ऊपर नाम आता है, पॉलिटिकल बहुत बातें होती है। किस तरीके से चैलेंजिंग देखते हैं आप, क्योंकि जो एग्ज़ाम्स हैं उनको लेकर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क है, तो कैसे चेंजेस सोचते हैं आप? नहीं, देखिए, ये तो आप लोगों की सभी की पूरी राजस्थान में सबकी जानकारी है कि पिछले कई सालों की विभिन्न भर्तियां, विभिन्न एजेंसियों द्वारा जो भर्तियां हुई थी उसमें कई प्रकार के समस्याएं, प्रॉब्लम्स आई थी। एसआईटी राज्य सरकार ने बनाई और पिछले 1.5 साल से एसआईटी इसमें तफ्तीश करके जो लोग इन्वॉल्व थे, जिनको कानून के दायरे में लाने की उन्होंने एसआईटी ने काफ़ी प्रयास किया है। तो ये इशू तो अपनी जगह है कि परीक्षाएं कंडक्ट कराना और साफ़ सुथरी तरीके से एक समस्या रही है स्टेट में, लेकिन साथ में ये भी है कि पिछले 1.5 साल से जितनी परीक्षाएं हुई है, परीक्षा कराने वाली एजेंसीज, साथ में एसआईटी, राजस्थान पुलिस के हमारे सभी फील्ड लेवल के अधिकारी, मुख्यालय के अधिकारी, इन सब की आपसी समन्वय और आपसी कोऑर्डिनेशन से और एक तरह से मिलजुल के इन्होंने जो काम किया है, सारी परीक्षाएं अभी तक पिछले 1.5 साल में सभी सही प्रकार से संपन्न हुई है। तो प्रयास वही रहेगा जिस तरीके से पिछले 1.5 साल से परीक्षाएं आयोजित हुई है बिना किसी समस्या के प्रॉब्लम पे, उसी तरीके से उसको आगे आयोजित कराया जाए। अभी तक का आपका सर 36 साल का जो करियर रहा है सर, काफ़ी छवि आपकी रही है सर, और टीम को साथ लेकर चलने वाले आप रहे हैं सर। आरपीएससी में भी सर क्या, क्योंकि काफ़ी आरपीएससी पे सवाल उठे हैं, उसके कई सदस्य भी गिरफ्तार हुए हैं, चाहे कटारा की बात करें या राजूराम रायका की बात करें, तो वहाँ पे भी सर ऐसे कई लोग हैं, उन पर भी एक तरह से आरपीएससी में सफाई का भी काम जो है बेहद ज़रूरी है। तो किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेरे बारे में पब्लिक या जनता या क्या सोचते हैं, छवि क्या है, उसके बारे में तो मेरी कोई कमेंट नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अभी तक काम करते आया हूँ, जनरली कोशिश करता हूँ कि जितने बेटर कर सकता हूँ, जो जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी को वहाँ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरा करने की प्रयास रहता है, और आगे भी जो जिम्मेदारी अभी मिली है उसमें भी वही प्रयास रहेगा कि जितना बेहतर तरीके से कर सकूं उसमें वही प्रयास करूंगा। तो राजस्थान की यूथ को कितना आश्वस्त आप करना चाहेंगे, क्योंकि वो बेचारे तैयारी करते हैं, गाँव से लोग आते हैं, अपने खेत गिरवी रखते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है या पेपर लीक माफिया से गड़बड़ करते हैं, तो उनको काफ़ी आघात पहुँचता है। उनको किस तरह से आप आश्वस्त करना चाहेंगे कि बेहतर तरीके से परीक्षाएँ कंडक्ट हो? नहीं, बेरोज़गार यूथ जो परीक्षाओं के माध्यम से अपने कैरियर बनाने की प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कभी एक स्टेज में हम भी उसी स्टेज में थे और खुद हम उस स्टेज में गुजरे हुए हैं। हमें पता है कि किस स्टेज से किस मेंटल स्थिति से ये लोग उस वक्त गुजरते हैं। अब मेरी जो जिम्मेदारी है कि परीक्षाएं प्रॉपर तरीके से हो, आरपीएससी द्वारा जो कंडक्ट कराया जा रहा है उसमें वही है कि सबको साथ लेके, जैसे मैंने पहले भी कहा, जितना साफ़ सुथरी और बेटर तरीके से आयोजन हो सकती है उसकी है हमारी जिम्मेदारी, और उसके लिए प्रयास रहेंगे। राजस्थान में अभी क्या विरासत आप छोड़ के जा रहे हैं, अभी किस डायरेक्शन में आपका काम चल रहा है, और आगे आने वाले जो पुलिस मुखिया को क्या आप इस तरह से कंट्रोल से लेकर के कई चीज़ें ऐसी हैं, तो देखिए, मैं राजस्थान पुलिस का जो, अगर आप कहें कि पुलिस डिपार्टमेंट का जो काम है वो प्रॉपर नियम कानून कायदे तरीके सर्कुलर्स सारी चीज़ें बने हुए हैं, उसी के तहत काम होता है। काम करने वाले जनरली फील्ड के हमारे सारे अधिकारी जो हैं उनको एग्जैक्टली मालूम है कि किस स्थिति में किस प्रकार का कैसा काम करना होता है, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा बदलाव या चेंज तो है नहीं काम करने की तरीका या प्रक्रिया में। बाकी जिस हिसाब से ये काम किए हैं पिछले 1.5 साल से, मुझे संतुष्टि है कि इन्होंने मेरे फील्ड के अधिकारियों ने काफ़ी अच्छा काम किया है, और राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम दोनों को बनाए रखने में उन्होंने मेहनत करी है और सफलताएं भी काफ़ी पाई है। तो इसलिए पिछले 1.5 साल में कोई ऐसा मेजर समस्या प्रॉब्लम डिपार्टमेंट से रिलेटेड हमारे सामने नहीं थी, और आगे मैं उम्मीद और आशा यही करूंगा कि जिस तरीके से वो अपना काम कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, उसी तरीके से आगे भी करते रहेंगे।